एसएससी का ना वेंडर चेंज होने वाला है, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि अब तो वेंडर चेंज होने वाला, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है अब तो कोई फायदा नहीं है टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन को बना करके, क्योंकि अब उस लेवल के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, अब तो कोई और क्वेश्चन सेट करेगा। तो उसी को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि कैसा हम तैयारी करें, अब आगे की तैयारी कैसे रखें, कैट लेवल का क्वेश्चन बनाएं या फिर एनसीईआरटी पढ़ें या क्या करें, कहाँ से हम पढ़ें। तो वही सब चीज़ों को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको आगे क्या करना है, सीजीएल 2025 का तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आग कहाँ से फैली भाई कि वेंडर चेंज होने वाला है। तो अभी एसएससी को रिफॉर्म को लेकर के कुछ टीचर एसएससी हेडक्वार्टर गए थे, तो वहीं पे जो चेयरमैन सर से बात हुआ तो एसएससी के चेयरमैन ने बोला कि हम टीसीएस पैटर्न जो वेंडर है वो चेंज होने वाला है और हम और दुरुस्त करने वाले हैं, सिस्टम को और अच्छा करने वाले हैं। तो वहीं से ये आग फैली है कि अब टीसीएस नहीं लेने वाला है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वेंडर चेंज हुआ है। ठीक है, अभी तक वेंडर टीसीएस ही है, तो जब होगा कुछ रिटर्न में आएगा तभी ये कंफर्म होगा कि वेंडर चेंज होने वाला है। अब हम चलते हैं कि चलो वेंडर चेंज भी हो जाता है तो हमारे एग्जाम पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि वेंडर जब ये पहली बार चेंज नहीं होगा, इससे पहले भी 2018 में वेंडर चेंज हो चुका है, पहले सीफी था, उसके बाद अब टीसीएस आ गया था 2018 में। तो देखते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था। उस टाइम पे जो क्वेश्चंस का जो लेवल था ना, कुछ चेंज नहीं हुआ था, हल्का फुल्का चेंज हुआ था। उससे पहले जो सीफी पेपर बनाती थी ना, उसमें कैलकुलेशन कम रहता था, कॉन्सेप्चुअल्स ज़्यादा थे, मतलब पहले वाला पेपर थोड़ा सा टफ था। टीसीएस जब आया तो पेपर और इजी कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया, लेकिन क्वेश्चंस छोटा, लेंथ में छोटा और इजी कर दिया, बस इतना ही फर्क पड़ा। क्योंकि क्वेश्चन का जो एग्जाम का पैटर्न में वो चेंजेस नहीं हुआ। प्री में 100 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते थे, मेंस में मैथ्स और रीजनिंग 200 क्वेश्चन पूछा जाता था 2018 में। ठीक है, वही टीसीएस ने भी अडॉप्ट किया और उसी लेवल के मोर एंड लेस क्वेश्चन पेपर था, टफनेस सेम ही था। ठीक है, जब 2022 में जब पैटर्न चेंज हुआ कि प्री में तो वही था, लेकिन मेंस में हमारा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके चारों इंक्लूड हो गया, तब जाकर के कुछ चीज़ें चेंजेस हुई, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस का जो लेवल था मोर एंड लेस पहले जैसा ही था। इसी तरह से आगे भी यही होने वाला है। अगर वेंडर चेंज भी हो जाएगा ना, तो क्वेश्चंस का पैटर्न और जो क्वेश्चंस का लेवल है वही होने वाला है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। अगर 100 क्वेश्चंस प्री में दिए जा रहे हैं तो उसी लेवल के दिए जाएंगे कि आप 1 घंटे में सॉल्व कर लो भाई। एक कोई अच्छे से तैयारी करने वाला बंदा 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए 1 घंटे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं डाल सकता बनाने वाला कि 1 घंटे में वो सिर्फ 85 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या फिर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ऐसे नहीं डालेगा। लेवल मोर एंड लेस वही रहेगा कि 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी होता है तो कहाँ से, वो आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी क्वेश्चन तो तैयार नहीं करता, वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिफर करता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, तो हम उसी में थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का मॉडिफाई करके क्वेश्चन को पूछें। ओके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बनाते रहो और जो आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हो उसी तरह से करते रहो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसको चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप टेंशन लोगे, वरी लोगे, तो आपका ही प्रिपरेशन हैम्पर होगा और इसका फायदा दूसरे लोगों को मिलेगा जो कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ मेरा सजेशन रहेगा जो आप कर सकते हो कि अभी सिर्फ आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते थे ना टीसीएस पैटर्न के, जब आपका कन्फर्मेशन आ जाए कि अब जो है वेंडर सच में चेंज हो चुका है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो कि लास्ट 2018 से भी पहले का 2 साल का क्वेश्चन, 2016 और 2017 का क्वेश्चन पेपर भी आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, 10-20 सेट उसका सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप खुद सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ क्वेश्चन को रट्टा मत नहीं मारना है आपको, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है रट्टा मार लिए, 2022 का पेपर रट्टा मार लिया, 23 का पेपर रट्टा मार लिया। आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, आपको रिलेट करना है चीज़ों को, क्वेश्चन को, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछा जाए आपसे तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो इस तरह से तैयारी करेगा कभी भी उसको दिक्कत नहीं होने वाली है, जो कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखेगा उसको कभी कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी भी सीजीएल 2025 के लिए सजेशन वही रहेगा कि अपना प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाओ, मल्टीपल टाइम उनको रिवीजन करो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो वही से पढ़ते रहो, आपके टीचर भी आपको जो सजेस्ट करते हैं उस चीज़ को फॉलो करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लास्ट 5 ईयर्स के, बहुत अच्छे से सॉल्व करो उनको, जितना बार बार कर सकते हो उतना बार बार करो, जहाँ से भी आप कर रहे हो वहाँ से करते रहो। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, अब लगभग 60-70 दिन बचे रह गए हैं, तो इन 60-70 दिन में कम से कम 100
मॉक टेस्ट का अपने आप को टारगेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। मॉक कहाँ से लगा सकते हो? देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको जहाँ से मिल जाता है वहाँ से लगा लो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको अभी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से भी आप लगाओ। लेकिन रिलेवेंट देखना, रिलेवेंसी देखना कि रिलेवेंट हो। बहुत ज़्यादा टफ पेपर लगाने की जरूरत नहीं है और बहुत ईजी भी लगाने की जरूरत नहीं है, रिलेवेंट आपको लगाने। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे रिलेवेंट लेवल के क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो आप वहाँ से लगा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, उनका एनालिसिस वगैरह और आपको रैंक वगैरह भी बहुत सारे लोगों में मिलता है, तो आपको पता चलता है कि आपका ओवरऑल कितना रैंक आ रहा है और क्या लेवल है आपका। ठीक है, तो आप वहाँ से लगा सकते हो। और अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास परचेस करना है तो टॉपर कूपन कोड यूज़ करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लगा दिए मॉक टेस्ट और फिर छोड़ दिए, कोई फायदा नहीं है। अच्छे से एनालिसिस करो, मॉक की एक कॉपी बनाओ, जो भी क्वेश्चंस नहीं बनते अपने मॉक की कॉपी में लिखो बार बार और उनको रिवाइज करो। ठीक है, यही तरीका आपको फॉलो करना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 100 मॉक टेस्ट अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिए, अपना नोट्स कॉपी का रिवीजन कर लिया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बना लिया, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं है, कब ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब सोचना भी नहीं है, आपके कंट्रोल भी नहीं है। जैसे तैयारी आप कर रहे हो वैसे करते रहो, और यही आपके लिए बेनिफिट वाला, मतलब जो फ़ायदे वाला दिन है कि सब लोग कंफ्यूज हैं कि भाई टीसीएस चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, सब लोग कंफ्यूज रहेंगे। आपके पास ये अच्छा मौका है, चुपचाप तैयारी करते रहो और अपना सिलेक्शन लो। ठीक है, जो वीडियो का जो अंत है मैं एक मोटिवेशनल कोट से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सारे लॉन्ग वीडियो में अब मोटिवेशनल कोट के साथ अंत करता हूँ। और आज का कोट है, इफ़ यू थिंक यू कैन और इफ़ यू थिंक यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट। मतलब हमेशा तुम सही होते हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ और अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तुम हमेशा सच होते हो। ठीक है, तो हमेशा सोचा करो कि मैं ये चीज़ें कर लूँगा। अगर कोई चीज़ हो रहा है ना, जैसे सोच रहे हो कि एसएससी सीजीएल निकालना है, तो सोचो कि मैं कर लूँगा, तो देखना एंड में क्या होगा। अगर आपका थॉट में यही आता रहेगा कि मैं कर लूँगा भाई, मैं कर लूँगा, जब भी नेगेटिव नहीं, मैं कर लूँगा, इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा, या फिर कोई भी गोल हो, कोई भी आपका काम है, अगर आप सोचोगे कि मैं ये चीज़ को कर लूँगा, तो वो चीज़ें हो जाएगी। और अगर आप पहले से ही थिंकिंग बना लोगे कि मेरे से नहीं होगा, आई कांट, मेरे से नहीं होगा, तो असली में वही चीज़ें होती है, आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा सोचो आई कैन, आई विल, आई विल, आई कैन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि विंटर चेंज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे तैयारी आप अच्छे से करते रहो। ठीक है, और इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ सीजीएल 2025 का, कैसे तैयारी करना है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके का कैसे तैयारी करना है, सब कुछ वीडियो मैंने बना दिया। आप मेरे चैनल को जाकर के देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो सब वीडियोस डाल दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।